बात मैं धीरज वर्मा की कर रहा हूँ, जो नीमच थाना नवोदय पाटन विद्यालय में पढ़ता था। लगातार धरने पे जो बैठे हैं परिजन, वो मांग कर रहे हैं आरोपियों की गिरफ्तारी तुरंत प्रभाव से हो। हम सभी साथियों ने मिलकर जो धीरज वर्मा है उसके सहपाठियों से हम लोगों ने बातचीत करी। धीरज वर्मा के साथ तो हो गया जो हो गया, लेकिन अन्य किसी बच्चे के साथ में इस तरीके की कोई वारदात ना हो जाए, इसलिए मैं बच्चों का नाम नहीं लूंगी। टीचर है वहाँ पे सतवीर और महिपाल, उसके बाद में एक देव सुप्रिमडेंट है, उनके हाथ में डंडा था जिससे धीरज वर्मा को मारा गया। इन सब की जो पूरी षड्यंत्रकर्ता वो है वहाँ की वाइस प्रिंसिपल पूनम खदेड़। अनुज साहब जो हमारे जो एफआईआर के जो आयु हैं, उनको मैं कहना चाहती हूँ, आपके समक्ष मैंने नाम भी बता दिए। नीम का थाने की पुलिस को भी पता आरोपी कौन है, मुझसे ज्यादा और मेरे जो साथी लोग हैं उनसे ज्यादा उनके पास सबूत है, लेकिन पुलिस प्रशासन उनको बचा रही है। आरोपी दीपावली मनाएंगे और पीड़ित शव को लेकर एसएमएस मोर्चे के बाहर बैठ रहा है। थोड़ी बहुत भी अगर शर्म बची है, आप में अगर मानवता बची है, तो आरोपियों को गिरफ्तार करने में क्या दिक्कत आ रही है। हमने नवोदय में बात की है, हमने एक एक तथ्य जुटाने के बाद में जिनके नाम लिए हैं वो सच नाम है। ये आरोपी हैं, इनकी जांच करो, इन्होंने क्या क्या किया। स्कूल के सामने सारे बच्चों को लाकर पूछो। परिवार को न्याय देना पड़ेगा। धीरज को जिन्होंने टॉर्चर किया उनको तो गिरफ्तार करना पड़ेगा। हम धरना जब तक समाप्त नहीं करेंगे जब तक कि पीड़ित को न्याय नहीं मिल जाता। अगर प्रशासन अब भी ये सोचता है कि हम दबा लेंगे मामले को, जरूरत पड़ी ना तो उन बच्चों को भी हम सामने लेकर के आएंगे। इस लड़ाई को हम मजबूती से सिर्फ इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि ये मामला सत्य है। कभी कौन सा टीचर आता है उसे गाल पे बचा के जाता है, कभी कौन सा टीचर आता है उसको मुर्गा बनाता है। सिगरेट से जला करके उसको दागा गया उसके ऊपर। क्या बात कर रहे हो? तथ्य आपके सामने है, नाम आपके सामने है। अरे बच्चों ने हमें बता दिए, हम तो जांच अधिकारी नहीं है। वो सिर्फ एक उम्मीद लगाए बैठे हैं, इस तानाशाही सरकार और प्रशासन से लड़ रहे हैं। वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें न्याय मिलेगा। मुकदमा लगा सकता है, जेल में डाल सकता है, लाठी मार सकता है। हमने पहले भी खाई है, आगे भी खा लेंगे। दर्द समझिए इस बच्चे का, इस माँ का, इसके पिता का दर्द समझिए। कल पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पहुँचेंगे इस पीड़ित परिवार की आवाज बनने, इसको न्याय दिलाने के लिए। इंटेंशन ये है कि आंदोलन पैसे लेके खत्म कर दो, तो ये तो हमारा नहीं है ना। हम तो ये चाह रहे हैं आरोपी गिरफ्तार हो, पैसा एक भी मत दो। आज पूरा देश खुशियाँ मना रहा है, शायद चौंक गए होंगे सबको सुनकर आप। मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि आज धनतेरस है, दीपावली 3 दिन का पर्व होता है और दीपावली का पहला दिन आज शुरू हो चुका है। लेकिन बदकिस्मती और विडंबना देखिए कि आज एक परिवार अपना बेटा हो चुका है, उसका दिया या चिराग बुझ चुका है और वह लगातार 6ठे दिन तक यहाँ धरने पे बैठा है। बिल्कुल सही आप समझे होंगे शायद, बात मैं धीरज वर्मा की कर रहा हूँ, जो नीमच थाना नवोदय पाटन विद्यालय में पढ़ता था और उसका साथ जो उसके साथ बर्बरता हुई, इसके बाद में उसने यहाँ पे ज़िंदगी और मौत को लड़ते हुए ज़िंदगी से हार गया। हालात ये हैं कि आज 6वां दिन है और डेड बॉडी का अंतिम संस्कार आज 6वें दिन तक भी नहीं हो पाया। जो कुछ भी कह सकते हैं अपन, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि लगातार धरने पे जो बैठे हैं परिजन, वो मांग कर रहे हैं आरोपियों की गिरफ्तारी तुरंत प्रभाव से हो। और कुछ भी मांगे हैं। खैर मेरे साथ पूजा वर्मा मौजूद है, मैं बात कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि लगातार ये भी संघर्ष कर रही हैं, धरने दे रही हैं। पूजा, 6वां दिन है, डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है, क्या अब आगे का क्या प्लान है? जैसे कि कल आपने एक प्लान बनाया भी है कि भाई कल बड़ा आंदोलन होगा, लेकिन हाल फिलहाल की 6वां दिन है। देखिए 19 अक्टूबर को हम लोगों ने बड़ी अपील की है, बड़ा आंदोलन होगा जयपुर के अंदर एसएमएस हॉस्पिटल मोर्चरी के अंदर। लेकिन उससे पहले पुलिस प्रशासन से हमारी जो वार्तालाप हुई अधिकारियों से, उनका कहना था कि हम किसको गिरफ्तार करें, कोई इन्वेस्टिगेशन हो, कोई सबूत मिले, कोई तथ्य आप दो, तब जाके हम लोग गिरफ्तार करें। हम सभी साथियों ने मिलकर जो धीरज वर्मा है उसके सहपाठियों से हम लोगों ने बातचीत करी। बातचीत में हम लोगों को पता चला कि बच्चे के साथ में बहुत ही बुरा टॉर्चर हुआ है। इतना टॉर्चर हुआ है जिस तरीके से सहपाठियों ने हमें बताया है कि धीरज क्या बताया सहपाठियों ने ये बताया कि धीरज वर्मा को बहुत बुरी तरीके से टीचर्स ने 2-3 में नाम लेने बच्चों का, तो देखो मैं सामने नाम नहीं लूँगी,
ये गलत बात होगी। बिल्कुल, मैं बिल्कुल, बच्चों को बिल्कुल। सामने लेके आऊंगी क्योंकि वो वहाँ वर्तमान में अभी पढ़ाई कर रहे हैं और मैं किसी धीरज वर्मा के साथ तो हो गया जो हो गया, लेकिन अन्य किसी बच्चे के साथ में इस तरीके की कोई वारदात ना हो जाए, इसलिए मैं बच्चों का नाम नहीं लूंगी। लेकिन मैं उन आरोपियों का नाम लेना चाहती हूँ जो धीरज वर्मा ने के साथ में उन्होंने गलत किया है, जिसमें सतवीर और महिपाल ने बच्चे को बहुत बुरी तरीके से मारपीट की है। कौन है ये सतवीर महिपाल? टीचर है वहाँ पे? टीचर है वहाँ पे सतवीर और महिपाल। उसके बाद में एक देव सुप्रिमडेंट है, उनके हाथ में डंडा था जिससे धीरज वर्मा को मारा गया। और एक जो वहाँ की टीचर है सपना मीणा, उससे माफ़ी मंगवाई गई बच्चे से। क्यों माफी का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? अब ये देखो जिस तरीके से सहपाठियों ने बताया कि कोई कुछ भी गलती नहीं थी, लेकिन इन्होंने बच्चे को डंडे से मारते हुए डरा धमका के और जबरदस्ती सपना के पैर पकड़वाए बताए, जैसा कि मुझे बताया कौन है गया। वहाँ पे? टीचर ही है वहाँ पे। ठीक है। और इन सब की जो पूरी षड्यंत्रकर्ता वो है वहाँ की वाइस प्रिंसिपल पूनम खेदड़। तो इन सब के जो क्या बोलते हैं आरोपियों के मैंने नाम बता दिए। अब सुन लो, देखो नीम का थाना पुलिस प्रशासन, आयो साहब, अनुज साहब, जो हमारे जो एफआईआर के जो आयो हैं, उनको मैं कहना चाहती हूँ आपके समक्ष मैंने नाम भी बता दिए, और उसके बावजूद भी अगर आप आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करेंगे तो हम लोग हमारे आंदोलन को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन एक सवाल यहाँ पे, जैसे सहपाठियों ने बताया आपको, अब जो नाम आपने बताए हैं हाल फिलहाल वो आरोपी बाहर घूम रहे हैं, तो क्या पुलिस को एक्शन लेना चाहिए अभी इसमें? ये बहुत दुख की बात है, ये शर्म आने की बात है। राजस्थान के अंदर इतना बड़ा त्योहार दीपावली के अंदर एक दलित परिवार, पीड़ित परिवार रोड पे बैठा हुआ है और आरोपी दिवाली बना रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है। और पुलिस, नीम का थाने की पुलिस को भी पता है आरोपी कौन है, मुझसे ज्यादा और मेरे जो साथी लोग हैं उनसे ज्यादा उनके पास सबूत है, लेकिन पुलिस प्रशासन उनको बचा रही है, बल्कि वो पीड़ित परिवार को दबाव बना रही है, मीडिया पे भी दबाव बना रही है किस तरीके से ये धरना खत्म हो जाए। लेकिन चर्चाएं हैं कि धरना सेटलमेंट के माध्यम से खत्म करने की बात सामने आ रही है, कहीं की चर्चाएं हैं। चर्चाएं हैं। हमारी जो मुख्य मांग है आरोपी गिरफ्तार हो, अगर हमारी आरोपी मुख्य मांग हमारी पूरी हो जाती है तो हम अभी के अभी धरना समाप्त कर देंगे। देखिए, धरना समाप्त करने की बात कहाँ तक सही है, ये जो हमारे पास सूचना आई है वो बात की बातें हैं, लेकिन अभी जैसा कि पूजा ने बता दिया है कि जब तक इनकी मुख्य मांग जो आरोपी की गिरफ्तारी तुरंत प्रभाव से हो, वो मांग पूरी नहीं होगी, उससे पूर्व यहाँ से टस से मस नहीं होंगे। गिरिराज मेरे साथ मौजूद है। गिरिराज, छठवां दिन है, श्रम की बात है, चिंता की बात है कि डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, सरकार मान नहीं रही है, प्रशासन आपके दबाव बना रहा ऊपर। अब क्या लगता है कि 5वां दिन है आज, पूरा राजस्थान दीपावली मना रहा है। सब जाति धर्म के लोग प्यार प्रेम से अपने घर में पकवान बनाएंगे, दूर दूर जो काम व्यापार पर लोग रहते हैं वो अपने घर आएंगे, जिनके बच्चे दूर पढ़ाई करते हैं वो घर आएंगे, लेकिन धीरज घर नहीं जाएगा। आरोपी दीपावली मनाएंगे और पीड़ित शव को लेकर एसएमएस मोर्चे के बाहर बैठ रहा है। तो ये सवाल राजस्थान पुलिस के सामने है, राजस्थान सरकार के सामने है कि इतनी संवेदनहीन कैसे हो गई कि राजस्थान के दलित जो हमेशा से शोषित रहे हैं, क्या आज भी वो अपने शव को लेकर बैठे रहेंगे इतने बड़े त्यौहार के दिन? कम से कम इतनी सिंपैथी तो होनी चाहिए सीनियर अधिकारियों में, सरकार में बैठे लोगों में सिंपैथी होनी चाहिए। थोड़ी बहुत भी अगर शर्म बची है, आप में अगर मानवता बची है, तो आरोपियों को गिरफ्तार करने में क्या दिक्कत आ रही है? हमारी क्या मांग है? हमें 1 भी रुपया नहीं चाहिए, 1 घंटे में आरोपी गिरफ्तार कर लो, मैं सारे परिवार को लेकर घर चला जाऊंगा। मैं सवाल यहाँ पे ये भी है, जैसे कि पूजा ने क्लियर कर दिया पहले ही कि अभी नाम भी सामने आ चुके हैं। पहले पुलिस का बहाना था कि हमारे पास बिना किसी जांच के तथ्यों के हम उठाएं किसको, गिरफ्तार किसको करें, लेकिन अब तो नाम बता दिए हैं। शक 90% उन्होंने जाहिर कर दिया है, 10% बात हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी पुलिस एक्शन नहीं ले रही। बहन पूजा इंटेलिजेंट है, राजस्थान यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट रही हैं, पॉलिटिक्स करती हैं, सोशल मूवमेंट में आगे रहती है। रवि मेघवाल जी हैं, हम इंटेलिजेंट लोग हैं, तथ्यों पे बात करते हैं, एक एक गंभीरता को समझते हैं। पुलिस किस नज़रिए से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन उससे ज़्यादा स्पष्ट न्याय के नज़रिए से हमने सारे तथ्य जुटाए हैं, हमने नवेदे में बात की है, हमने एक एक तथ्य जुटाने के बाद में जिनके नाम लिए हैं वो सच नाम है, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। हमारे पास एविडेंस हैं, और अगर पुलिस इससे भी ज़्यादा बदमाशी करेगी, संवेदनहीनता खत्म होती जाएगी, तब
उन आरोपियों के यहाँ पर नाम की लिस्ट भी हम लगाएंगे और बताएंगे कि ये आरोपी हैं, इनकी जांच करो, इन्होंने क्या क्या किया। स्कूल के सामने सारे बच्चों को लाकर पूछो, या फिर आप में इन्वेस्टिगेशन की क्षमता नहीं है तो आप जांच चेंज करके दूसरे को दे दो, या फिर किसी अधिकारी के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है तो वो कहते हैं कि हम पॉलिटिकल प्रेशर में हैं, न्याय देने में सक्षम नहीं है। तो हम तो मांग कर रहे हैं, हमें दीपावली के दिन नहीं बैठना पड़े। हमने 19 तारीख का कॉल दिया है, हमें ना बुलाना पड़े हमारे लोगों को। हमें पता है हम शोषित हैं, हमारे पास संसाधनों का अभाव है। त्यौहार के दिन अपने काम धंधे बंद करके परिवार से मिलने के लोग आते हैं और हम उन लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग धरने पर आओ। इसलिए हम तो मांग कर रहे हैं आईजी साहब से, हम हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, सारा मामला उनको ध्यान में, डीजी साहब को ध्यान में है। हम एक सामाजिक व्यक्ति के नाते मांग कर रहे हैं, इतने बड़े समाज की एक छोटी सी मांग रख रहे हैं, सिर्फ आरोपी गिरफ्तार हो जाए। अगर ये भी नहीं करते हैं तो फिर हम आंदोलन की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। बॉडी तो हम किसी भी सूरत में नहीं लेंगे, पैसा सेकेंडरी विषय है हमारे लिए। अगर परिवार को कुछ मदद मिलती है, प्राइमरी ये है कि आरोपियों की गिरफ्तारी है। अगर ब्लाइंड केस होता, बच्चे ने सच में सुसाइड की होती, अगर कोई दूसरा कारण रहता तो भी हम कह देते कि चलो ठीक है, सेकेंडरी विषय को हम प्राइमरी मान लेते हैं। लेकिन इसमें तो प्रमाणित है, इसमें आरोपी बन रहे हैं, इसमें अपराध हुआ है। इसके लिए ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये इंटेंशनली था या बिना इंटेंशनली, इसमें तो परिवार को न्याय देना पड़ेगा। धीरज को जिन्होंने टॉर्चर किया उनको तो गिरफ्तार करना पड़ेगा, तय है। आज मेरी बात को कान खोल के सुन ले, गांठ बांध के रख ले। जो कही है लो की लीक है। बहन पूजा की बात मेरी बात है, मेरी बात रवि मेघवाल की बात है, और हम जो यहाँ पर भीम आर्मी के सारे साथी है, ये सारी बात दलित पूरे समाज की बात है। इसलिए गांठ बांध के सुन ले, 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, डेड बॉडी किसी भी सूरत में नहीं लेंगे। लोग हमें अलग अलग तरह से कह रहे हैं परिवार का फाइनेंशियल नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उनकी हमारी सेकेंडरी जिम्मेदारी है, प्राइमरी है आरोपियों को सज़ा मिलना, आरोपियों की गिरफ्तारी होना, उनका ये प्रमाणित होना कि उन्होंने टॉर्चर किया है। क्योंकि हम पूरे इंटेलेक्चुअल लोग आज समाज के सामने बैठे हैं, जाजम बिछा के बैठे हैं, तो बिना तथ्यों के बात नहीं कर रहे। आज गीगराज नहीं बोल रहा है, यहाँ पे पूरा दलित समाज बोल रहा है। मैं इस जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, और इस जिम्मेदारी के साथ ही इस जिद के ऊपर अड़कर सरकार से मांग कर रहा हूँ, जो कि मांग जायज़ है। जी राज, अभी आपने एक बात कही कि सेटलमेंट के लिए दबाव बना रहा है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग या फाइनेंशियली मदद करने की बात कहीं ना कहीं आ रही है, तो ठीक है, आपने कहा सेकेंडरी है। लेकिन हाल फिलहाल जो सूचना है, इसी मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। सूचना है, पुख्ता सूचना है मेरे पास, कि कोई समाज का अधिकारी वर्ग आ रहा है और जो पीड़ित हैं, पीड़ित परिवार है, उस पर दबाव बना रहा है। यहाँ से कुछ दूसरी जगह मीटिंग बुला रहा है, वो खुद कैमरे के सामने नहीं आ रहा। कोई भी हो सकता है, आई डोंट नो दैट। लेकिन कहाँ तक सही है कि वो सेटलमेंट का सूत्र ये भी कि आज या कल में सेटलमेंट हो जाएगा सारा? देखिए, कोई भी मामला चलता है, अलग अलग पहलू होते हैं। कोई व्यक्ति पर्दे के पीछे से मदद करना चाहता है, कोई सामाजिक व्यक्ति फ्रंट पे आकर मदद करना चाहता है। अल्टीमेटली सबका गोल एक है कि परिवार को मदद मिले। मदद मिले वो चीज़ अलग है। मैं बात स्पष्ट कर रहा हूँ, मुझे मालूम आप क्या कहना चाह रहे हैं। स्पष्ट मैं ये करना चाह रहा हूँ कि अगर नवोदय विद्यालय के टच में हमारा कोई समाज का व्यक्ति है, हम उसका सम्मान कर रहे हैं। वो अगर कह रहा है कि उनके मार्फत मदद मिल जाए, लेकिन इस बात के हमारे व्यक्ति का मैं पक्ष ऊंचा रखते हुए नवोदय प्रशासन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, आपकी मंशा अगर परिवार को न्याय देना है, राहत मदद देना है, तो हम उसका सम्मान करते हैं। अगर आपकी मंशा ये है कि आप मदद देंगे लेकिन इस परिस्थिति पे कि आप सेटलमेंट कर लो, तो वो हमें न्याय नहीं चाहिए। नेकी कर कुएं में डाल। जब अगर सिंपैथी आपकी है तो परिवार को देके बात खत्म करनी चाहिए, सेटलमेंट पे तो बात ही नहीं आनी चाहिए ना। चाहे वो नवोदय, सवाल यही था। मैं समझ गया ना, मैं समझ रहा हूँ चीज़ों को। नवोदय के लोगों को अगर मदद करनी है तो हम उनको परिवार का हिस्सा मान रहे, धीरज के बड़े भाई मान रहे, तो उनको मदद करके हट जाना चाहिए पीछे। आरोपी कौन है, उनसे उसको लेना देना नहीं चाहिए। ये मुझे ऐसे लग रहा है, मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है कि ये स्थिति अभी इसलिए उत्पन्न हो रही है कि आप सहयोग 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख जो भी है ले लो, आंदोलन ख़त्म कर लो। तो इसका मतलब ये हो गया है ना, इंटेंशन ये है कि आंदोलन पैसे लेके ख़त्म कर दो। तो ये तो हमारा नहीं है ना। हम तो ये चाह रहे हैं आरोपी गिरफ्तार हो, पैसा एक भी मत दो। बात ये है ना मुख्य। तो हम समझ रहे हैं ना सारी चीज़ों को। अब हमको सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। अधिकारियों के हमें प्रेशर फील करने पड़ रहे हैं। और बहुत से हमारे बहुत गहरे संबंध है, जो सक्षम लोग हैं उनके हमें प्रेशर महसूस करने पड़ रहे हैं। लेकिन हम बहुत जेन्युइन लोग हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम परिवार को बार बार कह रहे हैं कि हम पैसे आपको नहीं दिलाएंगे, पैसे से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई दिल खोल के देता है तो अच्छी बात है,
लेकिन प्राइमरी हमारी है आरोपी गिरफ्तार होने चाहिए। और फिर भी अगर परिवार पीछे हटता है तो हमें कोई उससे वो लेना देना नहीं। हमें थोड़ा ये हो जाएगा कि ठीक है, जिनके लिए लड़ाई लड़ी हमने वो लोग मजबूत नहीं रहे, हम तो हमारी बात पे मजबूत रहेंगे, सिर्फ आरोपियों की गिरफ्तारी है। और ये मेरी बात नहीं है, फिर कह रहा हूँ मैं, बहन पूजा वर्मा की बात है, ये भाई सुनील की बात है, भाई रवि मेघवाल जी की है। और मैं कह रहा हूँ पूरे मानव समाज की, न्यायप्रिय समाज की बात है कि आरोपी गिरफ्तार होने चाहिए। अदर समाज भी है, सपोर्ट कर रही है, हमको समर्थन में आई है। देखिए, मेरे साथ अभी गिरिराज से बात कर रहा था मैं। खैर, तमाम बातें हो चुकी हैं और साफ हो गया है इन चीज़ों को लेकर कि सेटलमेंट नहीं होगा, फाइनेंशियली मदद के नाम पे सेटलमेंट नहीं होगा। पहले आरोपी गिरफ्तारी है। एक महिला जो है मेरे साथ संघर्ष कर रही है यहाँ पे, उनके साथ। क्या नाम आपका? प्रियंका शर्मा। कहाँ से पहुँची मैडम? मैं जयपुर से हूँ। आज धरने पे बैठे हैं और क्या पूरा मामला है, क्यों आप यहाँ पे हैं? यहाँ पर छात्र धीरज वर्मा की मृत्यु हुई है, जिसे कि एक आत्महत्या नाम दिया जा रहा है। चलो मान भी लिया जाए कि ये एक आत्महत्या है, तो उसकी कुछ वजह तो रही होगी ना। उस वजह को जो भी है, उस मामले को पूरे को पुलिस प्रशासन, जो भी आरोपी है जिसके कारण उसने अगर आत्महत्या भी की है, तो जो भी इसके पीछे दोषी है उनको उनकी गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो आप एंड तक साथ देंगी इनका? भी आप पहुँच हुई हैं, जी, धरने में बैठी हैं आप? हम धरना जब तक समाप्त नहीं करेंगे जब तक कि पीड़ित को न्याय नहीं मिल जाता। क्या मुख्य मांग है? हमारी मांग यही है कि पीड़ित को न्याय दिया जाए, जो भी आरोपी है उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले, उनकी गिरफ्तारी हो। देखिए, ये अब सर्व समाज का मामला हो चुका है। पहले थोड़ी देर पहले दलित समाज का था। मेरे साथ रवि भी मौजूद है। रवि, एक बार अंतिम सवाल आपसे ये करूँगा कि बात कहीं ना कहीं सेटलमेंट की बता दी गिरिराज ने, और अब 6वां दिन है, 5वां दिन आज डेड बॉडी पड़ी है, तो अब क्या लगता है? चिंता का विषय है, बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है ये। बहुत ही गंभीर विषय है। देखिए, जैसा कि जो सहपाठी है धीरज के, हम नाम किसी का नहीं लेंगे, बहन पूजा वर्मा ने नाम भी बताए हैं, लेकिन हम किसी बच्चे का नाम नहीं लेंगे। जो आरोपियों के नाम बताए हैं, प्रशासन अभी भी अगर सचेत होता है तो ठीक है, नहीं तो हम पंपलेट, एक बैनर, फ्लैक्स हम यहाँ लगवाएंगे। हम लोगों के फोटो भी छपवाएंगे, उनके फोटो सहित उनकी पूरी पहचान उजागर करेंगे। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और ज़रूरत पड़ी ना, अगर प्रशासन अब भी ये सोचता है कि हम दबा लेंगे मामले को, ज़रूरत पड़ी ना तो उन बच्चों को भी हम सामने लेकर के आएंगे और एविडेंस बनाएंगे इस चीज़ के अंदर। ये प्रशासन जो दबाने का प्रयास कर रहा है, इनकी नौकरी पे आ जाएगी। इनको घर बैठाने का हम लोग काम करेंगे, हम चुप्पी साथ के नहीं बैठेंगे। इस लड़ाई को हम मजबूती से सिर्फ इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि ये मामला सत्य है, घटना हुई है, बच्चे को प्रताड़ित किया है, लाठी से पीटा गया है बच्चे को 5-6 दिन तक लगातार प्रताड़ित किया गया है। कभी कौन सा टीचर आता है उसे गाल पे बचा के जाता है, कभी कौन सा टीचर आता है उसको मुर्गा बनाता है, उसको प्रताड़ित किया है। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा टॉर्चर किया है, जब सत्यता बाहर निकलेगी ना तो रूप कांपने वाली चीज़ें हैं वो बाहर आएगी, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस बच्चे को इतना प्रताड़ित किया, उसको इतनी यातना है, उसको मतलब झेलनी पड़ी है उसको। आप ये देखो, सिगरेट से जला करके उसको दागा गया उसके ऊपर। क्या बात कर रहे हो? और प्रशासन फिर भी ये कह रहा है कि ऐसा हम इसके अंदर जांच करेंगे, अनुसंधान करेंगे। अरे शर्म आनी चाहिए। डेड बॉडी पड़ी है, तथ्य आपके सामने है, नाम आपके सामने है। अरे बच्चों ने हमें बता दिए, हम तो जांच अधिकारी नहीं है, हम तो धरना देके बैठे हैं। उनके सहपाठी क्लासमेट उन्होंने हमें बता दिए कि भाई ऐसी घटना अरे ये हुई थी। भाई आपको तो सब कुछ मालूम है, फिर कहाँ दबाव पैदा हो रहा है? क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई? करनी चाहिए। गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है, इसको सीरियस ले लीजिए। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम किसी रईस परिवार से नहीं आते हैं, हमें कोई विरासत में हमें कुछ नहीं मिला हुआ। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम परिवार को ज़्यादा समय नहीं देते, हम समाज को समय देते हैं, समाज को सर्वोपरि मान करके। हम मानव समाज के लिए लड़ते हैं, उनकी पीड़ाओं पे लड़ते हैं, उनके दर्द को अपना दर्द समझ के लड़ते हैं, उनकी आवाज़ बन करके उनकी आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। आज ये माँ है, पिता है, उनके परिवारजन हैं, वो सिर्फ एक उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस तानाशाही सरकार और प्रशासन से लड़ रहे हैं, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें न्याय मिलेगा। उन्हें कहीं ना कहीं गिरिराज जोड़ली, रवि मेघवाल, बहन पूजा वर्मा, तमाम भीम आर्मी और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनसे उम्मीद है, उन्हें उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि ये लोग न्याय दिलाएंगे। ये लोग हैं जो बराबर हमारे साथ बैठ करके भूखे प्यासे संघर्ष कर रहे हैं, ये न्याय दिलाएंगे। वो उम्मीद है उस परिवार की हमसे।
और हम भी कह देना चाहते हैं, इनकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है, डेड बॉडी नहीं उठेगी। हम आज के 5 दिन पहले भी ये बात कह रहे थे और आज भी ये कह रहे हैं। प्रशासन चाहे मुकदमा लगा दे, क्या है सामान इनके पास में, मुकदमा लगा सकता है, जेल में डाल सकता है, लाठी मार सकता है। हमने पहले भी खाई है, आगे भी खा लेंगे, परवाह नहीं है इन चीज़ों की। आज से पहले भी मुकदमे हम लोगों के ऊपर, बहन पूजा के ऊपर, गिरिराज जी के और तमाम साथियों के ऊपर, सबके ऊपर मुकदमे हैं, कोई परवाह नहीं है इन चीज़ों की। हम पुलिस महानिदेशक महोदय जी से, हम राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से, तमाम जो अधिकारी हैं इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप इस बच्चे की तरफ, इस बच्चे के साथ में जो यातनाएं इसने झेली है, इस बच्चे ने जिस तरीके से प्रताड़ित किया है, आप देखिए, दर्द समझिए इस बच्चे का, इस माँ का, इसके पिता का दर्द समझिए और इसे न्याय देने का काम करें, यही हम आग्रह करते हैं। अंतिम सवाल, कल क्या क्या रणनीति रहने वाली? 19 तारीख का बड़ा आंदोलन की आपने चेतावनी दी है और आह्वान किया है तमाम प्रदेश के लोगों से, सर्व समाज से आह्वान किया है कि आंदोलन में भाग लें। क्या प्लानिंग रहने वाली कल? बिल्कुल, हमने आह्वान किया है कल का। कल पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पहुँचेंगे इस पीड़ित परिवार की आवाज़ बनने, इसको न्याय दिलाने के लिए। हम शुरू से एक बात कह रहे हैं कि हम डगमगाने वाले नहीं हैं, हम चुप्पी साध के नहीं बैठेंगे, मजबूती के साथ में इस लड़ाई को लड़ने का हम लोग काम करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम राजस्थान सरकार का घेराव करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो जगह जगह इनका विरोध प्रदर्शन होगा, ज़रूरत पड़ी तो हम पूरे प्रदेश के अंदर, हर जिले के अंदर इनके पुतले दहन किए जाएंगे। हम चुप्पी साध के नहीं बैठेंगे। हम न्याय की मांग कर रहे हैं, न्यायोचित हमारी मांगे हैं। अरे और मांगों को साइड में कर दो, हम मुख्य मांग पे आते हैं, आरोपी गिरफ्तारी की। ये काम कर दीजिए, गलत नहीं मांग कर रहे हम लोग, हम न्याय की मांग कर रहे हैं। जो आरोपी है, उन्हें ना बचाएं, आप गिरफ्तार करें, ये मांग है हमारी और मुख्य और प्रमुख मांग है हमारी। देखिए, आज 5वां दिन है धीरज की सबको पड़े हुए यहाँ पे। विडम्बना और शर्मनाक बात है ये कि आज दीपावली का पहला दिन है, धनतेरस है, तमाम देश जो है वो खुशियों में डूबा हुआ है, लेकिन इसके घर का चिराग जो है बुझ चुका है। एक बार तस्वीर दिखा देंगे बार उनकी तरफ से कि किस प्रकार से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं माँ बाप और वही उम्मीद लेके बैठे हैं कि कैसे भी इनको न्याय मिले। सबसे बड़ी बात ये भी है कि आज जो सूचना आई थी कि सेटलमेंट के बारे में, जो एक सिरे से खारिज कर दिया है इन्होंने, जो युवा वर्ग लगा हुआ है इनके साथ, और गिरफ्तारी मुख्य आरोपी हैं, मुख्य मांग इनकी यही है कि गिरफ्तारी हो। ठीक है, फाइनेंशियली मदद करना वो बात की बातें हैं, लेकिन हाल फिलहाल स्थिति ये गंभीर होने जा रही है। कल यानी 19 अक्टूबर को आह्वान किया है सर्व समाज से प्रदेश के कि आंदोलन को बड़ा करेंगे और आंदोलन में सहभागिता अपनी निभाएं और मजबूत आवाज़ बनकर इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं। सहयोगी कैमरा पर्सन आशीष के साथ संदीप अग्रवाल, जनता 24 न्यूज़, जयपुर।